करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करू प्रणाम। पल पल करू प्रणाम। आत्म संबंधी धाम धने के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ये गाल ना मुंजे हाथ में जे की करिए से तू तांझे तू न खेचिए तहे रंज सभे मुँह देवो कीत नजरे झेतरो। अक्षरातीत धाम धनी धाम दुल्हा महामती के धाम दिल में विराजमान होकर आज इस सिंधी वाणी का जो रस हम सब आत्माओं को पिला रहे हैं। कल की चर्चा के अंदर धनी ने हमें क्या समझाया कि किस प्रकार से एक आत्म दूसरी आत्म के लिए किस प्रकार से वो धनी से प्रार्थना करती है कि वो सर्वस्व समर्पण करती है दूसरी आत्मा के लिए धनी के चरणों में। क्योंकि इंद्रावती ने कहा कि हे धनी, आप मेरे इन सखियाओं को जब तक प्रेम और आनंद नहीं दोगे तब तक मेरी सखियाओं विलपती रहेगी। क्योंकि सब सखियाओं प्रेम और आनंद के बिना वो तड़पती रहती है और परमधाम की आत्माओं का जो धन है, जो संपत्ति है, वो प्रेम और आनंद है। और प्रेम और आनंद के बिना सखिया क्या कर सकती है? अगर आप मेरी सखियाओं को प्रेम और आनंद नहीं दोगे तो सबसे ज्यादा दुख मुझे होगा। इसी प्रकार से राज वो धनी को बांधती है, अपने प्रेम की डोरी से वो धनी को बांधती है। ये इंद्रावती ने हमें सिखाया कि हे सुंदर साजी, अपनी प्रेम की डोरी से उनको बांधिए, क्योंकि वो इसके बिना वो वस्तु होने वाला नहीं है। वो प्रेम की ऐसी पतली डोरी से वो बंध जाएगा जैसे मैंने उनको बांधा है। उनको पोपट बनाकर मैंने मेरे प्रेम रूपे पिंजड़े के अंदर उनको पोपट बनाकर रखा है। तब जाके इंद्रावती धनी को कह सकती है
कि धनी मेरी इन सखियाओं को प्रेम और आनंद दो। एक अधिकार से वो कहती है। तो हमें ये सीखना है इंद्रावती से, हमें धनी को प्रेम रूपी पिंजड़े के अंदर धनी को बांधना है। और किस प्रकार से बांधना है? तो प्रेम की डोरी से बांधना है हमें धनी को। वो इस ऐसे ही वश में आएगा। धनी को वश में करने के लिए संसार के अंदर कोई साधन ही नहीं है। अगर हमें धनी को वश में करना है तो ये प्रेम रूपी सुंदर साजी डोरी से वो वश में आएगा। तो ये बताया हमें कि हमें प्रेम संसार के अंदर हमें प्रेम प्रकट करना होगा। और प्रेम प्रकट करने के लिए हमें रूह दिल में प्रेम प्रकट होता है। तो हमें रूह भाव को जीना होगा। सिर्फ बोलने से वो नहीं होगा, हमें इस रूह दिल को जीना पड़ेगा। अभी तक हम बोलते रहे लेकिन कभी हमने जिया नहीं है। हम जी कर दिखाएंगे। सुंदर साजी जीने लगेंगे हम। जब हम जीने लगेंगे इस रूह भाव को, रूह दिल को, दुल्हन वाले दिल को, दुल्हन बनकर जब हम जीने लगेंगे तब उसकी लज्जत आएगी हमें। अभी तक हमें कहाँ वो लज्जत आती है? क्योंकि हम सिर्फ मुख से बोलते हैं कि दुल्हन बनना है, धनी मैं तुम्हारी दुल्हन हूँ। सिर्फ हम बोलते हैं। क्या कभी हमने एक दिन के लिए भी धनी की दुल्हन बनकर दिखाया है? हमें दिखाना है, दुल्हन बनना है। हर पल हर घड़ी अष्टपहर 64 घड़ी अपने को दुल्हन बनकर रखना है। और किस प्रकार से सुंदर साथ जी आप युगल दास जी का जो पहला हरफ है दावा ले वो दुल्हन का, तो इनके अंदर बताया है कि मन, तन, मन, जीव और अहम से दुल्हन का दावा लेना है। तन से भी हमें दुल्हन का दावा लेना है, मन को भी समझाना है, मन को भी दुल्हन बनाना है। और जीव को तो दुल्हन बनाए बिना चलेगा ही नहीं, क्योंकि आत्मा उन पर बैठी है जो। तो जब तक जीव दुल्हन नहीं बनेगा तब तक आत्मा का कार्य ही नहीं होगा। तो तन, मन, जीव और अहम से हमें दुल्हन बनना पड़ेगा। तब जाके हमारी रूह का काम बनेगा, हमारी रूह बल पकड़ेगी। ऐसे नहीं पकड़ेगी सुंदर साथ जी। बोलने से, सुनने से, करके दिखाने का समय अब आ गया है। अब हमें करके दिखाना है। जो भी हम बोले वो हमें पहले करना है, इसके बाद ही हमें बोलना है। तो सुंदर साथ जी यहाँ हमें इंद्रावती ये सिखा रही है। और जब हम दुल्हन बन जाएंगे तो दुल्हन वाले दिल के अंदर प्रेम प्रकट होगा और इस प्रेम से धनी वश में आएगी। तो आगे बता रही है कि देवो कीत नजरे जेतरो सब हथ तो ही जे हुकम जे तीर जेतरी मु दिल में सब दिल में सब जाने थो तीरम देवो कितन जेतरो। देवो मतलब दूसरा, कित मतलब कहीं, जरे मतलब थोड़ी, जेत्रो जितना, तीर तिल जाने जानते, थो है तीरम प्रीतम। देवो कितना जरे जेत्रो सब हथ तो ही जे हुकम।
हे प्रियतम, आपके अतिरिक्त कहीं भी दूसरा कोई नहीं है। आपके अतिरिक्त कहीं भी दूसरा कोई नहीं है। सारी लीला आपके ही हुक्म के हाथ में है। जेतिर जेतरी मु दिल में, मेरे हृदय में थोड़ी बहुत जो भी बातें हैं, सब जाने थोपीरम। ये धनी, इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हो। मेरे दिल में भी जो बात उत्पन्न होती है वो किस प्रकार से जानते हैं धनी। कई बार सुंदर साथ जी हमने ये बात ली है, धनी ने समझाई है, क्योंकि हमारा जो परात्म का दिल है वो धनी के दिल के साथ जुड़ा हुआ है, और परात्म का दिल और आत्मा का दिल दोनों जुड़ा हुआ है, और आत्मा जीव पर बैठी है, तो आत्मा और जीव का दिल भी जुड़ा हुआ है। तो इसी प्रकार से जीव के दिल में भी जो भी बात उत्पन्न होती है वो धनी को पता चल जाती है। उनसे कुछ छिपता ही नहीं है, वो सब जानते हैं। इसीलिए तो धनी हमें बार बार सचेत कर रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, मैं पल पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले नहीं हो, मैं पल पल तुमको देखता रहता हूँ। तुम कहाँ छिपोगे मेरे से अकेले। आप कोई भी गलत कार्य करना है तो दूसरों को पता ही नहीं होता है, लेकिन मैं तो देखता हूँ, तो हम हट जाएंगे। सुंदर साथ जी, कभी हम ये भावना जब जीने लगेंगे कि धनी मुझे देख रहे हैं, हमसे कभी गलत कार्य नहीं होगा। हम सुंदर साथ जी, एक बात का तो हमें सच में पता चल जाएगा कि हम कभी गलत कार्य करेंगे ही नहीं, कभी किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी के बारे में तो गलत नहीं सोचेंगे, क्योंकि मेरे धनी देख रहे हैं मुझे। अगर मैं किसी के बारे में गलत सोचूंगी तो मेरे धनी मुझे देख रहे हैं। तो ये बात से हमें पल पल ये एहसास होगा, और हम कभी ये कार्य ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो ये समझ लेनी है। और आगे की चौपाई में धनी कह रहे हैं कि इंद्रावती कह रही है कि हे धनी, आपके अतिरिक्त मेरा इस संसार के अंदर कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं है, आप ही मेरे सर्वे सर्वा हो। क्योंकि आगे कहा ना धनी को कि मेरी आत्माओं को, मेरी सखियाओं को प्रेम और आनंद दो, नहीं तो मुझे दुख लगेगा, क्योंकि मैंने आपको एक निष्ठ प्रेम किया है, और ये भी मुझे पता है कि यहाँ सारी लीला आपके हुक्म के हाथ में है। आपके हुक्म के हाथ में के मतलब क्या है? वो कह रही है कि हे धनी, काल माया में, योग माया में, परम नाम तक आपका ही सर्वोच्च सत्ता चल रही है, आपकी ही। परम धाम में तो है ही, लेकिन योग माया के ब्रह्मांड में हो या काल माया के ब्रह्मांड में, आपकी सर्वोच्च सत्ता चल रही है, क्योंकि आपका हुक्म चल रहा है वहां। ऐसा दावे के साथ इंद्रावती क्यों कह रही है? क्योंकि यहाँ तो एक काल माया का ब्रह्मांड है, और काल माया के ब्रह्मांड में तो आदि नारायण की सत्ता चल रही है। तो इंद्रावती क्यों कह रही है कि हे धनी, सब आपके हुक्म से हो रहा है। क्योंकि आदि नारायण किसके हुक्म से कार्य कर रहे हैं? अक्षर के हुक्म से। और अक्षर किसके हुक्म के तले है? तो के धनी के हुक्म के तले अक्षर है। तो इसी प्रकार से हमारे धनी का ही हुक्म इस काल माया के ब्रह्मांड के अंदर चल रहा है। इसीलिए तो हमें सुंदर साथ जी
यहाँ के जो भी नियम धनी ने बनाया है, चाहे धर्म शास्त्रों का नियम हो, चाहे इस प्रकृति का नियम हो, इस सब के नियम के अधीन हमें रहना पड़ेगा। क्योंकि जीव जो आया है कर्म बंधन लेकर, और इस संसार जो भूमि है, इस मृत्यु लोक एक कर्म भूमि है, तो इस प्रकार से हमें सब बंधन लगेगा, क्योंकि हमारी आत्मा जीव पर बैठी है और जीव इस संसार का कर्म का भोक्ता है। तो हर पल हर घड़ी वो एक भी कार्य करने के बिना वो रह नहीं सकता है। तो हर पल हर घड़ी हमें सचेत होके इस नियमों का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म का बंधन हमें बांध देगा। अगर हम नहीं करेंगे तो कर्म का बंधन हमें बांध देगा। और धर्मशास्त्रों में भी जो नियम बनाए गए हैं, क्योंकि वेद धनी के हुक्म से, वेद कतेब में लिखे लाखों निशान, जो वेद और कतेब ग्रंथ के अंदर जो भी नियम बनाए गए हैं जीवन जीने के लिए, जो भी नियम बनाए गए हैं, यम नियम, यम हो, नियम हो, जो भी हो योग दर्शन के आधार पर हम ले, तो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, शौच, संतोष, तप, ईश्वर प्रणिधानात, कई प्रकार का जो भी नियम बनाया गया है उसका हमें कहीं न कहीं प्रकार से हमें पालन करना होगा। हम यहाँ हमारी मनमानी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब हमारे धनी आए तो हमारे धनी भी इस हुक्म के अधीन ही रहे, क्योंकि वो भी कोई उत्तम जीव पर बैठकर लीला कर रहे थे, और जीव जो कर्म का भोक्ता होने से उनको भी कर्म बंधन लगता है अगर वो नियमों का पालन नहीं करता है। तो हम मनमाना नहीं कर पाएंगे, हम स्वच्छंदी नहीं बन पाएंगे इस संसार के अंदर। हम हुक्म के स्वरूप है, लेकिन यहाँ कोई न्यायाधीश के अंदर, हम अदालत के अंदर जाकर हम कोई न्यायाधीश को कहे कि हम हुक्म के स्वरूप है, तो हमारा ये बात नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि हमारी गरिमा है, लेकिन योग माया के ब्रह्मांड में हमारी गरिमा होगी। यहाँ कोई हमारी ये बात नहीं सुन पाएगा, क्योंकि जो हमने गुनाह किया है उसका दंड हमें मिलेगा। क्योंकि कोई राजा की जो महारानी होती है, वो महारानी कोई निर्दोष व्यक्ति को अगर सजा देती है तो महारानी को भी सजा मिलेगी। राजा उनको दंड देगा, अगर नहीं देगा तो राजा खुद कलंकित हो जाएगा। तो हम उस अक्षरातीत धाम धनी की जो आत्माएं हैं उसकी महारानियां हैं हम, लेकिन उसके हुक्म के अधीन रहकर हमने सब पालन करना पड़ेगा। हमारे धनी का जो नियम बनाया गया है उस नियम में हमें रहना पड़ेगा, तब जाके सुंदर साथ जी हम ब्रह्मात्माएं, जो ब्रह्मांगना जिसको कहा है, जिसकी गरिमा इस संसार के अंदर किसी के सामने नहीं ठहरती है, उस ब्रह्मांगना की जो गरिमा है उसकी हमें समझ भी रखनी पड़ेगी। तो ये रखते हुए इंद्रावती यहाँ हमें धनी का हुक्म समझा रही है कि हे परम धाम की आत्माएं, आप धनी के हुक्म से इस संसार के अंदर खेल देखने के लिए आई हो, तो यहाँ सारी लीला धनी के हुक्म के हाथ में है। सारा जो भी बनाया गया है वो धनी के हुक्म ने बनाया गया है। इसीलिए तो कहा है कि हुक्म ने हुक्म को
हुक्म से हुक्म दिखाया। हुक्म का मतलब धनी के दिल की इच्छा, धनी के दिल का भाव, धनी के हृदय का जो भाव है, वो जब परमधाम से जब बाहर आता है तो वो आदेश बन जाता है। और इस आदेश का पालन सबको करना पड़ेगा, अक्षरातीत को भी करना पड़ेगा उस आदेश का पालन। तो हम क्या है सुंदर साथ जी, हमें भी इस आदेश का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि इस संसार के अंदर हमारे धनी की सर्वोच्च सत्ता चल रही है। तो इनके पालन करते करते इंद्रावती ने सुंदर साथ जी इसका इस सब का पालन किया है, तब जाके वो दुल्हन बनी है, धनी की दुल्हन, धनी की लाडली आत्म बनी है। और लाडली आत्म बनकर वो धनी को बांध दिया है अपने प्रेम के बंधन में। और धनी को बार बार अपने बंधन से वो दावा करती है, बंधन में लेती है, और सब आत्माओं को अब प्रेम और आनंद देने के लिए कई प्रकार से हो धनी को बांध देती है। आगे इसीलिए तो कह रही है कि मैंने आपके अतिरिक्त किसी को नहीं देखा है, और यहाँ सारी लीला आपके हुक्म से चल रही है। तो आप अपने हुक्म को हुक्म दीजिए, मेरी आत्माओं को, मेरी सखियाओं को वो प्रेम और आनंद के अधिकारी बना दे। वो ये कह रही है सुंदर साथ जी। इंद्रावती बहुत बड़ा उनका बहुत भाव है आत्माओं प्रत्ये, और कह रही है कि यहाँ आप सारी लीला सर्वोच्च सत्ता आपकी चल रही है, तो क्या आप अपने हुक्म को हुक्म नहीं दे सकते हो? एक अधिकार से, एक रूह, एक प्रियतमा सुंदर साथ जी किस प्रकार से धनी से लाड पाल रही है। धनी से एक क्या कहूं कि वो एक दावे से कहती है धनी को, लाड से वो धनी को कहती है कि हे धनी, आप अपने हुक्म को हुक्म कीजिए कि मेरी सखियाओं को आप प्रेम और आनंद के वो लायक बना दे। और आगे कहती है कि मेरे हृदय में थोड़ी बहुत जो भी बातें हैं, मेरे दिल के अंदर आप जो भी बात प्रकट करते हो, प्रेम की जो भी बात प्रकट करते हो, वो आप अच्छी तरह जानते हो मेरा क्या भाव है। कहने का क्या भाव है धनी, आपको आपसे कुछ नहीं छिपा है, आप मुझे मत समझाए। आप मेरी सखियाओं को जो विलखाते रहते हो, वो कितनी तड़पती है आपके प्यार के लिए, तो आप क्यों नहीं प्रदान कर रहे हो? धनी, मेरे कितना दर्द है मेरी रूहों के लिए कि वो तड़पती है, मेरे को सहा नहीं जा रहा है, मैं नहीं सह पाती हूँ। तो मेरे दिल का जो दर्द है वो आप अच्छी तरह से जानते हो धनी। कितना लाड मांगती है वो धनी को, और कितनी प्यारी बन गई है वो धनी की सुंदर साथ जी। तब जाके वो धनी से वो इतना मांग रही है वो एक अधिकार से। कड़े कंदासो डीहडो असारू है जो संग, ये हुज्जतो करिया लाड में जी साफ थिए मु अंग। कड़े कब कंदासो करेंगे, डीहडो दिन, असा हम, रूहे जो सखियों का संग मिलाप का, है हुज्जतु मतलब यह दावा, करिया करती हूँ जी जिससे, साफ थिए पवित्र होवे, पवित्र होवे, साफ थिए पवित्र मुंह अंग मेरा शरीर। कड़े कंदासो डिहसो
मतलब मेरे प्राण वल्लभ आप वह दिन कब दिखाएंगे? कड़े कंदा सो डीह दो, आप वह दिन कब दिखाओगे? असारू है जो संग हम सब सखिया आपके साथ जब होंगे, हम सब सभी आत्माएं आपके संग होगी, आपके संग आपके प्रेम का संलग्न होगी, ऐसा दिन कब आएंगे? इंद्रावती की पीड़ा देखो सुंदर साथ जी, कितनी पीड़ा से वो धनी से कह रही है, कितना विरह है उन्हें उनके अंदर, क्योंकि विरह के बिना ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि विरहिणी आत्मा ही एक शुभ घड़ी की राह देख रही है, कि प्रतीक्षा कर रही है वो शुभ घड़ी की, कि कब हम सब आत्माएं एक साथ धनी के साथ होंगी। ये धनी उनको याद आ रहा है परम धाम, कि किस प्रकार से धनी हम सब आत्माएं तुम्हारे साथ अष्टपहर 64 घड़ी लीला करती थी, किस प्रकार से आपको निहारती थी, किस प्रकार से आपका मुखारविंद उन जरोखे में बैठकर आप कभी फूल बाग में, कभी नूर बाग में, कभी अन्न वन में, कभी दौड़ लगाने के लिए पश्चिमी चौगान में ले जाते थे, किस प्रकार से हम सब साथ में प्रेम और आनंद की लीला करते थे, किस प्रकार से धनी 3 बजे हम सब आत्माओं को आप तख्तरवे में बिठाकर सागरों की सहेल का कराते थे, और सागरों के अंदर किस प्रकार से हमें आकाशी में ले जाते थे, और आकाशी में ले जाकर हम सब रूहों के साथ आप किस प्रकार से भोजन की लीला करते थे, तुम हमें खिलाते थे, हम तुमको खिलाते थे, कब आएंगे वो दिन? धनी हम अब नहीं रहा जा रहा है, विरहीन आत्मा का विरह बोल रहा है सुंदर साथ जी। जब जो उठती है विरहीन आत्मा सुबह 5 बजे, तो चली जाती है कि आओ जी वाला मेरे मारे घेर आओ जी, मुने एकलड़ी परदेश में छोड़कर कहाँ चले गए धनी? वो दौड़कर रंगपर वाली मंदिर में आती है, और रंगपर वाली मंदिर में आकर वो धनी की चारों चरण की जो लाल लाल तली का दीदार करती है, और चारों चरण का एक साथ जब वो दीदार करती है, पूरा परम धाम लालिमा से लाल लाल हो जाता है। वो दिन कब आएंगे धनी? हम किस प्रकार से तुम्हारे पास आ जाते थे। एक विरहीन आत्मा सुंदर साथ जी, ये विरह लेना है हमें, जो इंद्रावती का विरह है, रोज अष्टपहर 64 घड़ी सुंदर साथ जी हम किस प्रकार की लीला करते थे धनी के साथ। इंद्रावती को ये लीला में जाना है, और सबको साथ में जाना है। अभी तो जो जो आत्मा जागृत हो गई है, वो आत्मा तो धनी के साथ लीला कर रही है, लेकिन जो आत्मा विलख रही है, इसका क्या? इंद्रावती को इसका विरह तड़पा रहा है, कि यहाँ सब आत्माएं अपनी अपनी तरफ से एकांत का सुख ले रही है, लेकिन वो दिन कब आएंगे हम सब साथ में चार हवेली में जब लीला करने के लिए जाएंगे। तो ये रहा एक विरहीन आत्मा
देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा विरह सुंदर साथ जी जब हम लेंगे तब जाके इस माया का कुछ बल नहीं चलेगा हमारे पास। इसीलिए कहा है कि माया गई पोताने घेर, आत्म हवे आत्म तू जाग्यानी केर। जाग्यानी केर, माया गई पोताने घेर, क्योंकि एक विरहीन आत्मा जब विरह में तड़पती है तो किस प्रकार से धनी की लाडली आत्म बन जाती है वो, और उनके अंदर प्रेम प्रकट होता है, क्योंकि विरह प्रेम के पहले की अवस्था है। विरह नहीं ब्रह्मांड में बिना सुहागिन नार, विरह सुहागिन आत्म के बिना कोई कर ही नहीं सकता है। एक सुहागिन परमधाम की जो आत्मा है वो विरहीन है, और भले विरह आत्मा का विषय नहीं है सुंदर सा जी, वो जीव का विषय है, लेकिन कैसा जीव जो पूर्ण रूप से परिपक्व हो गया है, जो अपने को आत्म बना लिया है, ऐसा जीव पूर्ण शुद्ध जीव के जिसके अंदर एक आह बनी रहती है धनी को पाने के लिए, ऐसा जीव के दिल में से निकलने वाली जो आह है वो विरह है। तो ऐसा जो इंद्रावती को विरह तड़पा रहा है, और ऐसी विरहीन आत्मा के दिल के अंदर प्रेम प्रकट होता है, और प्रेम प्रकट होने से क्या होता है, माया गई पोताने घेर। माया गई पोताने घेर का मतलब सुंदर साथ जी, अब इस प्रेम और विरह के अंदर जब आत्मा होती है तब माया उनके अंदर लेस मात्र भी कोसों दूर भाग जाती है। माया कहाँ, क्योंकि माया कोई व्यक्ति नहीं है सुंदर साथ जी, माया एक धनी के आदेश से जो बनी हुई है, जो बार बार हम हमारे और धनी के बीच में वो रोड़ा बनकर खड़ी हो जाती है। तो इस माया प्रेम के आगे सुंदर सा जी एक ही हथियार जब हम अजमाएंगे धनी का, प्रेम का, ईश्वर का, तो माया निर्मूल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? निर्मूल। क्योंकि मैंने जो पे तुम्हें नहीं, इनको नहीं जानी है, इनको कोई नहीं जान सका है अभी तक इस संसार के अंदर, लेकिन हे धनी आपने उनको निर्मूल कर दिया। आपके प्रेम ने उनको, उनका कोई बस नहीं चलता है माया का। तो इस माया की बात बताई, और कहा कि माया गई पोताने घर घेर, मतलब कि माया का बल कुछ भी नहीं चलता है, वो इनको निर्मूल कर दी आपने, बल रहित कर दी आपके प्रेम ने। तो आत्म तू जाग्या की के, मतलब क्या कहा कह रहे हैं कि अब आत्मा जागृत हो गई है। तो जागृत आत्मा कब होगी? आत्मा जागृत कब होगी? क्योंकि जागनी ब्रह्मांड बना है ही इसीलिए, जागृत होने के लिए। जागृत होकर हम खुद को देखें, प्रियतम को देखें, प्रियतम की लीला को देखें, और खिलवत को, वाहिदत को, निस्बत को, इश्क की मार्फत को हम देखें, और परम नाम को हम देखें। ऐसी आत्मा को जागृत आत्मा कहा जाएगा। तो इंद्रावती ने चरितार्थ किया, माया गई पोताने घेर, आत्म तू जाग्या की के। अब हमें ये करना है सुंदर साची, माया को पोता अपने घर भेज देना है, उनको निर्मूल कर देना है, और हमें जागृत हो जाना है। इस जागनी ब्रह्मांड के लिए, इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर हमें
सुंदर साथ जी जागृत हो जाना है, अपने आप को देखना है, अपने निज स्वरूप को देखना है, अपने प्रियतम की लीला को देखना है, परम धाम को देखना है, परम धाम के सुखों को यहाँ बैठे बैठे लेना है, खिलवत को, निस्बत को, वाहिदत की मार्फत को यहाँ बैठे बैठे सुंदर साथ जी जब हम लेंगे तब हम कहेंगे कि आत्म तू जाग्या की के अब मेरी आत्मा जागृत हो गई है। तो ये हमें करना है। और इंद्रावती इसीलिए ये पीड़ा ले रही है कि सब आत्माएं जब तक नहीं जागृत हो जाएगी तब तक हम परम धाम नहीं जा पाएंगे। और इंद्रावती की पीड़ा साथ में जाना, इंद्रावती की पीड़ा है कि हम कब साथ में जाएंगे, कब साथ में धनी के साथ सब आत्माएं लीला करेंगे। तो इसके लिए तो सभी को जागृत होना पड़ेगा, तब जाके तो आज से ही सुंदर साथ जी हम और प्रयास करेंगे और धनी की जो इंद्रावती की पीड़ा को समझकर, इंद्रावती की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझकर, क्योंकि इंद्रावती ने सब आत्माओं को अपना समझा है, तो हम भी इंद्रावती की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझकर हमारी आत्म जागृति की और प्रयास करेंगे और प्रयास करेंगे। तो ये बताया और भी कहा कि इसकी बात, इसका आगू न आवे माया, कहा ना कि बताया कि माया गई पोताने घेर। जब इश्क हमारे अंदर आ जाता है तो किरंतन ग्रंथ के अंदर बताया है कि इश्क आगू न आवे माया, इसके पिंड ब्रह्मांड उड़ाया। जब हमारे अंदर हम और प्रयास करेंगे तब हमारे अंदर इश्क आएगा, तो इश्क के आगे माया कभी नहीं ठहर सकती है। मतलब हृदय में धनी का प्रेम बस जाने से माया का कोई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। और हम धनी के प्रेम में डूब जाने से क्या होता है, शरीर और संसार के अस्तित्व का भान ही नहीं रहता है। तो इसको कहा है माया गई पोताने घेर। माया को हमें पोताने घेर भेजना है, तो हमें सुंदर साथ जी इश्क चाहिए, इश्क प्रकट करना होगा। जब हम इश्क प्रकट करेंगे तो सुंदर साथ जी ये सब इंद्रावती की जो स्थिति है उस स्थिति को हम प्राप्त करेंगे। आगे बताया इंद्रावती ने, दिल में तू उपाये मंगाए पण तू मुंजी रूह के गालियू जे मिठियू सुनाए मुंह। दिल में मतलब मेरे दिल में, उपाये मतलब उपजाते, मंगाइए मंगाते, पण भी तो आप ही मुंजी मेरी गालियू बाटे जे मिठियू जो मधुर सुनाइए सुनाइए मुंह मुझे। इंद्रावती का दर्द समझना है सुंदर साथ जी, इंद्रावती कितना दर्द ले रही है। दिल में तू उपाइए, ये धनी मेरे दिल में आपने जो एक पीड़ा उत्पन्न कर रखी है, जो दीदार की पीड़ा है, मेरे अंदर दर्शन की जो चाह पैदा करते हैं, मंगाए भी तुम, ये चाह आप उत्पन्न कराते हो और मंगवाते हो तो भी आप मंगवाते हो। मुंजी रूह के गालियू, आप मेरी आत्मा के साथ, मेरे साथ, मेरी रूह के साथ कब बातें करेंगे। जे मिठियू सुनाए मुंह, मतलब मीठी मीठी बात
कब करोगे? सुंदर साथ जी, एक सिंधी ग्रंथ पन्ना जी के अंदर अवतरित हुआ है। और इंद्रावती जब चितवन में बैठती है, 5वें दिन की लीला को याद कीजिए। सबसे पहले 5वें दिन की लीला को याद कीजिए। इंद्रावती की एक ही पीड़ा थी, एक मंगा दीदार तो ही जा, बी मिठड़ी गाल सुनाए। जब सिंधी ग्रंथ का अवतरण हो रहा है, इंद्रावती चितवन में बैठी है और चितवन में बैठे बैठे वो धनी को कह रही है कि हे धनी, एक बार आपका दीदार दीजिए। उनके अंदर एक चाह है कि धनी, मुझे आपका दीदार दीजिए। और कहाँ दीजिए? यहाँ मैं जहां बैठी हूँ, इस जिमी में आकर मेरे साथ मीठी मीठी बातें कीजिए। इतना तो नहीं सुंदर साथ जी, क्योंकि इंद्रावती ने तो हफ्सा के अंदर दीदार कर लिया पूरी तरह से, लेकिन अब हमारे लिए वो, हमारी ओर से वो कह रही है धनी को, कह रही मेरी सखियाओं के साथ आप मीठी मीठी बातें कीजिए। और इस सिंधी ग्रंथ के अंदर इंद्रावती हमारी वकील बनी है और संविधान के रूप में सुंदर साथ जी इस वाणी को रखा है और हमारे धनी न्यायाधीश बने हैं। और इस वकील की इंद्रावती धनी को बार बार एक ही बात कहती है कि मेरी आत्माओं का क्या गुनाह था, क्या? क्योंकि यहाँ इस संसार के अंदर सर्वोच्च सत्ता चल रही है आपकी, तो क्या परम धाम के अंदर आपने जो खेल मंगवाया वो भी आपकी हिकमत थी, और वहां बैठकर खेल दिखा रहे हो वो भी आपकी हिकमत से आप सब करवा रहे हो। इनमें हम सब सखियाओं का क्या गुनाह है? तो बार बार सुंदर साथ जी धनी को वो बंधन में लेती है और कहती है कि एक मंगा दीदार तो ही जा, दी मिठड़ी गाल सुनाए। और तड़पती है, रोती तड़पती विलखती है इंद्रावती सुंदर साथ जी दीदार के लिए। सोचो सुंदर साथ जी, एक बार दीदार होने के बाद भी आत्मा बार बार क्यों तड़पती है? क्योंकि इस संसार के अंदर अष्टपहर 64 घड़ी हम चितवन में नहीं बैठ सकते हैं, और चितवन में एक सुख मिलता है आमने सामने दीदार करने का, तो थोड़ा सा सुख जीव को मिल जाता है, तो जीव अपने को धन्य धन्य मानता है। और बार बार उनको ये उत्कंठा रहती है कि मेरे को कब दीदार होगा, कब दीदार होगा। तो ये इंद्रावती जो जीव पर बैठी है वो जीव की पीड़ा है सुंदर साथ जी। वो जीव पीड़ित हो रहा है और कह रहा है कि एक मंगा दीदार तो ही जा, दी मिठड़ी गाल सुनाए। इसीलिए क्योंकि परम धाम की तरह इस संसार के अंदर अष्टपहर 64 घड़ी धनी के साथ मिलन शक्य नहीं है, तो बार बार धनी के साथ मिलन चितवन में होता है, तो इतनी देरी सुंदर साथ जी सुख मिलता है। बाकी तो जागनिक कार्य में इंद्रावती के जीव को संलग्न होना पड़ता है। कई प्रकार के जो धनी ने उत्तरदायित्व जो दिया है उनके अंदर रहना पड़ता है, तो धनी के साथ मिलन नहीं हो पाता है। तो
सुंदर साज जी ये इंद्रावती का पीड़ा, उनकी पीड़ा पीड़ा को व्यक्त कर रहा है। और आज इस सिंधी ग्रंथ के माध्यम से धनी हमें हमारी ओर से इंद्रावती कह रही है कि सब आत्माओं को आप दीदार दीजिए। और एक चाह से, धनी दीदार कब देंगे, तो एक चाह होनी चाहिए हमारे अंदर, मेरे दिल में अपने दर्शन की चाह आप ही पैदा करते हो। इंद्रावती एक दावे से धनी को कहती है कि धनी मैं आपको पूरी रूप से, पूरी तरह से मैं आपको जान चुकी हूँ कि यहाँ सर्वोच्च सत्ता आपकी चलती है और मेरे अंदर जो भी चल रहा है आप ही उठा रहे हो। जो भी विचार उठ रहे हैं, जो भी चाहनाएं उठ रही है, दीदार की हो, जो भी हो, वो आप ही उठा रहे हो। तो ये धनी आप ही दर्शन की जो मांग करवाते हो, तो आप ही करवा रहे हो। तो आप मेरी आत्मा को कब प्रेम की मीठी मीठी बातें करोगे? धनी कब आओगे आप मेरे सामने? हमें कहना है। सुंदर साज जी इंद्रावती के सामने आ गए हैं धनी, और हमें अब कहना है कि कब धनी मेरे को दीदार दोगे, कब मेरे साथ मीठी मीठी बातें करोगे। कितने समय हो गए, क्योंकि आमने सामने बात करते हुए कितने साल व्यतीत हो गए, परम धाम के अंदर एक भी पल नहीं हुई है, लेकिन यहाँ जो सुरता आई है कितने सालों से आई है, और इस सुरता ने कितने तन बदले हैं। अभी तक उनके अंदर कोई चाह ही नहीं है धनी के दीदार की। तो ये तड़प प्रकट करनी है, ये तड़प पैदा करनी है दर्शन की, कि धनी का दीदार हो जाए। कि धनी मेरे को तेरा दीदार करना है, कब करोगे मेरे साथ मीठी मीठी बातें। तो ये इंद्रावती सुंदर साजी यहाँ उनकी जो पीड़ा बता रही है, और हमें सुंदर साजी इस पीड़ा का एहसास करना है, हमारे अंदर वो तड़प पैदा करनी है धनी के दीदार की, चाहना पैदा करनी है दीदार की और बातें करने की। कितने सालों से सुंदर साजी हमने तारतम ले लिया है, और कब तक हम ज्ञान से धनी से बातें करते रहेंगे? इस ब्रह्मवाणी से तो हम धनी से बातें करते रहते हैं, लेकिन रूह जुबा बातें कर, कब हम रूह जुबा से धनी से बातें करेंगे और धनी की बात सुनेंगे? क्योंकि हम कितने समय हो गए, हमने कभी कानों से धनी की कैसी आवाज है, किस प्रकार से धनी बोलते हैं, हमने सुना ही नहीं है धनी का आवाज। सुंदर साजी सोचो, कभी संसार के अंदर हमारे कोई कुटुंबी, हमारे जो पुत्र भी है, हमने 2-3 दिन से उनसे बात नहीं की होती है, तो हम तड़पते हैं कि कितने दिन हो गए, क्यों फोन नहीं करता है उनकी आवाज सुनने के लिए। कभी किसी का पति दूर जाता है 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए, अब फोन नहीं आता है, तो हम उनकी आवाज सुनने के लिए कितना तड़पते हैं। इतनी भी सुंदर साजी हमारे अंदर कोई तड़प है धनी की आवाज सुनने के लिए, कि कितने दिन हो गए धनी तेरी आवाज सुने हुए। जो सही तड़प हमारे अंदर जो सुनने की होगी, तो वो तो सुंदर साजी तैयार बैठा हुआ है, वो तो मोम की तरह पिघल जाएगा जब हम
उस एक बार साध करेंगे, एक तड़प लेकर धनी की आवाज सुनने के लिए जब साध करेंगे तो वो तो तैयार बैठा है, वो तो मोम की तरफ पिघल जाएगा, वो तोड़कर हमारे पास आएगा और हमारे साथ मीठी मीठी बातें करेगा। लेकिन हमारे अंदर जरूरत है वो प्यास को उत्पन्न करना, प्रकट करना, वो तड़प को। तो सुंदर साथ जी ऐसी तड़प चाहिए धनी के दीदार के लिए। जो संसार के जीव है ना सुंदर साथ जी के महावीर जो विवेकानंद स्वामी के पास कोई व्यक्ति आया और कहा कि मेरे को पार ब्रह्म का दीदार करना है, तब उनको कहा कि कल सुबह आना। तब विवेकानंद स्वामी नदी किनारे टहल रहे हैं और व्यक्ति उनके पास आया और वहां नदी के किनारे के अंदर ले जाकर उनके डुबो दिया और तब तक डुबोया जब तक उनका प्राण न निकल जाए। और कहा कि क्या कर रहे थे आप? तब कहा कि इतनी तड़प होगी तुम्हारे अंदर प्रियतम को प्राप्त करने की, तब जाके तुमको परमात्मा का दीदार होगा। सोचो कितनी तड़प चाहिए हमें धनी का दीदार पाने के लिए। सुंदर साथ जी ऐसी तड़प हमारे अंदर प्रकट करनी है, तब जाके सुंदर साथ जी वो धनी प्रकट हो जाएगा, हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। तो ये बात यहाँ इंद्रावती हमें समझा रही है। तो सुंदर साथ जी समय पूरा हो गया है, चौपाई दोहराएंगे। दिल में तो उपाये मंगाए पण तो मुझी रूह के गालियो जे मिठियू सुनाए मुँह जे मिठिए सुनाए मुँह। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में